जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा, आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। और क्यों आखिरकार आजकल की रीलें झगड़ा करवा रही हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा आज की इस वीडियो में। तो जितना हो पाएगा उतना बराबर कंपैरिजन करूँगा मैं कि आखिरकार गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और क्यों एक दूसरे को लोग ऐसी गाली गलौज करते हैं या अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं बिना सोचे बिना समझे। आखिरकार क्यों बोलते हैं लोग ऐसा, क्या लोगों के दिमाग में सोच होती है। तो पहले मैं आपको रील बता देता हूँ, आप रील को देखो। सोशल मीडिया में एक अकाउंट है माइका ऐसे कुछ करके, तो उसमें बहुत सारी लेडीज की आजकल वीडियो आ रही हैं जहाँ पे हर एक औरत ऐसी है, शादीशुदा औरत, जो कहती है कि अगर तुम्हारे साथ ससुराल में गलत हो रहा है तो ससुराल में पति को, सास ससुर को लात मार के वहां से अपने मायके चले जाओ। अगर तुम अपने मायके नहीं जा सकते हो तो हमारे आश्रम में आके रहो। सारी लेडीज से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी चीजों पे कभी भी भरोसा ना करे। अपना घर कभी मत छोड़ना जिसमें आपको कहा जाएगा कि अपना घर छोड़ दो, अपना ये करो, अपना वो करो, अपना पति छोड़ दो। वो लोग तुम्हें कब तक रहेंगे? क्या अपनी जिंदगी वहां पे बिता पाओगे उस आश्रम में? जो सुख चैन हमें अपने घर में, अपने पति के घर में, चार बातें अगर ससुराल वाले कह भी देंगे तो क्या हो गया? कहीं ना कहीं हम भी गलत होंगे, तभी जाके सामने वाला हमें भी कहेगा। अगर हमें हमारे साथ गलत होता है तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती ही होती होगी, वरना कोई भी खाली तो हमें उंगली नहीं करेगा ना कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये है, तू वो है। तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी खुद की भी गलती होती है। तो ऐसी उस पर ध्यान मत दो। अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ अपने घर में खुश रहो। ऐसी फालतू चीजों की में मत जाओ कि वहां पे चले जाएंगे हम गुस्से में। पहली बात तो कभी अपना घर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने घर में चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अपना घर मत छोड़ो और ऐसी चीजों पे ध्यान मत दो। तो जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपके दिमाग में इस वीडियो को देखकर सबसे पहले ख्याल क्या आया? अब जिसने जितना सोचा होगा उसके मन में जो है उतने ही ख्याल आए होंगे। और इसी तरीके से लोगों ने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर रखे हैं। कुछ कमेंट मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किस तरीके से कमेंट इस वीडियो पर लोगों ने इनके साथ करे हैं, क्या क्या इन्हें बोला है। किसी ने इनकी साइड ली है तो किसी ने इनको कुछ सुनाया है। क्या क्या बोला है लोगों ने मैं बता तो आपका कमेंट के माध्यम से, और फिर कमेंट के हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत। कल्पना जी की इस छोटी सी रील पर इन्होंने जवाब दिया है, अरे बेटा तुम जरा मुझसे फ़ोन करो, माइका एनजीओ क्या काम कर रहा है वहाँ जाकर देखो, क्योंकि तुम्हें कभी मार नहीं पड़ी इसलिए कुछ भी बोल देती हो। मायके में जो औरत बैठी है उनके केस लड़ रहे हैं। अच्छा, जो मायके में बैठी हैं, अच्छा ये इनके केस लड़ रही हैं। असल में हमारे जैसे निःशुल्क और किन हालातों में वो वहाँ लाई गई है, तुम्हारी रूह कांप जाएगी, अपनी भाषा सुधारिए। तो कल्पना जी की इस बात पर रिप्लाई क्या आता है, आपकी बात ठीक है मैम, पर मैं भी वीडियो देखी जिसमें एक लेडी बोलती है कि लात मारो ऐसे ससुराल वालों को, पति को। क्या ये सही है? उन लड़कों के लिए भी लड़ लेते जिन लड़कों के साथ आपने ही घर में गलत हो रहा है। क्या उनके लिए आपके में कोई न्याय व्यवस्था है? बताइए प्लीज़। इन्होंने भी बिल्कुल सही सवाल किया। दोस्तों इस छोटी सी बात पर आपका क्या कमेंट होगा जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। तो देखो मेरा क्या मानना है यहाँ पर, और मेरा मानना किस हद तक आपको सही लगेगा या गलत, आप वह भी लिखना कमेंट सेक्शन में। तो जहाँ पर जिन्होंने ये रील बनाई है, जिनका नाम कल्पना जी है, तो कल्पना जी का बोलना यह है कि अगर आपके साथ मारपीट होती है तो मायके न जाएं, ठीक है, अपने ससुराल में ही रहें, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने पति और अपने बच्चों और अपने सास ससुर के साथ रहें। तो मेरे ख्याल से इन्होंने छोटे मोटे झगड़े की बात करी होगी, जो कि हर किसी के परिवार में अमूमन कभी ना कभी हो जाते हैं। तो किस बात पे करी होगी कि वो जो मायके एनजीओ वाली मैम है, कि उन्होंने किसी वीडियो में डायरेक्टली ऐसे बोला गया कि आपके साथ मारपीट होती है तो आप पहले ये तो मायके चले जाएं या तो हमारे आश्रम में आ जाएं। ये दो बातों पे बात हो रही है। तो उनकी भी इन्होंने आधी वीडियो देखी होगी और इन्होंने भी आधी बात ही वीडियो में बोली है। तो ये आधी बातें कहीं ना कहीं झगड़े फसाद की जड़ बन जाती हैं।
यहाँ पर मैडम जी के पास इन्होंने कमेंट किया है, एक कमेंट मैं आपको बताऊंगा जो आपने पढ़ लिया होगा। हाँ, आपने पढ़ तो लिया है भी, आपको बता दिया। उसमें साफ साफ जो एनजीओ वाली जो मैडम है, जो कि माइका करके एनजीओ चलाती होगी मैडम, उनके पास अधिकतर यही केसेस आते होंगे। और वो जो है जिनके साथ मारपीट होती होगी, जो अपने ससुराल वाले से बहुत परेशान होती होगी, उनको अपने आश्रम में लेते आते होंगे और उनका निःशुल्क केस लड़ते होंगे, ठीक है। और उनके साथ उनको ज़्यादातर यही देखने को मिलता होगा। उन्होंने भी ये चीज़ नहीं देखी होगी, जैसे कि मैडम ने बोला है नीचे कमेंट में, जिन्होंने रील बनाई है, कल्पना जी ने बोला है कि अगर लड़के के साथ ऐसा होता तो आपके कानून में कुछ है लड़कों के न्याय के लिए। तो दोनों की बातें सही है, लेकिन दोनों आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं ये बोलूँगा लड़ने का काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक इस साइड चल रहा है, एक इस साइड चल रहा है, जबकि साइड एक ही है। एक ऊपर की साइड है, एक नीचे की साइड है। एक ऊपर ही ऊपर की साइड देख रही है तो दूसरे नीचे नीचे की साइड देख रही है। साइड दोनों एक हाथ की दोनों साइड है, लेफ्ट और राइट, तो दोनों को साथ में चलकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर एक लड़की वो हो सकती है जिसके ससुराल वालों ने लड़की पे अत्यधिक अत्याचार किया होगा, और एक लड़की वो हो सकती है जिसके साथ हल्की फुल्की मारपीट हुई होगी, छोटी मोटी जो उसे होती रहती है। तो यहाँ पर देखो, जिसके साथ ठीक ठाक मारपीट होती है और कोई उसका सहारा नहीं है, तो उसको तो मेरे हिसाब से एनजीओ का सहारा लेना चाहिए, ताकि ससुराल वालों को थोड़ा सबक मिले और उस थोड़ा सुधार आए उनमें, ठीक है, ठीक है। लेकिन जिसके साथ हल्की फुल्की मारपीट हो जाती होगी, तो उनके लिए इनका ये वीडियो थोड़ा सटीक बैठता है कि छोटी छोटी बातों के लिए अपना ससुराल मत छोड़ा करें, परिवार को ना तोड़ा करें। तो छोटी मोटी बातों के लिए ये ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां कि हमारी भी होती होंगी, लड़की की भी होती होंगी, कि किस वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा कि आपके साथ हल्की फुल्की मारपीट हुई होगी, कि आपको समझाने के लिए क्या होगा, आप समझे नहीं होंगे कि यार ऐसा मत करो, कुछ ना कुछ गलतियां रहेगी। तो वहां पर तो इनकी बात थोड़ी बहुत ठीक बैठती है, लेकिन वहां पर ठीक नहीं बैठती जहां पर कि लड़की के साथ अत्यधिक अत्याचार हो, जहां पर ससुराल वाले ज्यादा ही अत्याचारी हों, लड़की की कुछ गलती भी नहीं रहती हो और फालतू में मारते पीटते रहते हो, और लड़की को एक सामान की तरह, एक वस्तु की तरह ट्रीट करते होंगे कि तू नौकरानी है, तो ये अलाना फलाना। क्योंकि परिवारों में होता रहता है, अलग अलग किस्म के सोच के लोग होते हैं अलग अलग परिवार में। तो दोनों साइड बराबर कंपैरिजन करना चाहिए, तुलना करनी चाहिए कि कौन सही यहाँ पर कौन गलत। तो दोनों का बोलना एकदम अलग अलग है। अब 1 मिनट की वीडियो एकदम कलेशी हो जाती है। कमेंट में आप अगर इस वीडियो में जाओगे ना, तो कमेंट पढ़ोगे ना, तो सब जिसने जैसा सोचा वैसा चेप दिया कमेंट में। जबकि सभी को सोचना चाहिए कि अत्याचार दोनों साइड होते हैं, लड़के पे भी होते हैं, लड़की पे भी होते हैं। अब लड़की वाला मामला क्या है, अधिकतर मतलब लड़के वाले पोर्शन को थोड़ा वो माना जाता है, हैवी माना जाता है। तो इस वजह से हमारी सरकार ने जो है कानून भी लड़कियों के लिए बनाए हैं, न्याय की व्यवस्था भी लड़कियों के लिए तैयार करी है, ताकि लड़कियों पे ऐसे अन्याय ना हो। क्योंकि लड़कों के मामले, लड़कों से ज्यादा लड़कियों पे अत्याचार होते हैं, इस वजह से पहले से होते आए हैं। और इस वजह से खुली छूट दे रखी है कि लड़कों के लिए तो कोई कानून ही नहीं बना है। जैसे आपने अतुल सुभाष वाला केस देखा होगा, तो उसमें बेचारे ने, लड़के ने फांसी लगा ली लड़की के अत्याचार से, जो उसने परवरिश के नाम पे उससे पैसे लेती थी। केस लड़ रहा था, बेचारा परेशान हो गया था केस लड़ के, लास्ट में उसने फांसी लगा दी। तो हमारे सिस्टम ने अभी तक उसको न्याय नहीं दिला पाया। हमारे सिस्टम जो है इतना बेकार है न्याय व्यवस्था के मामले में, कि अभी तक उस बंदे को न्याय नहीं मिला, बेचारा चला भी गया। तो उसकी बीवी ने परवरिश के नाम पे उससे इतने लाखों करोड़ों रुपए मांगे, और दिन रात वो सालों भर परेशान रहा, कोर्ट के चक्कर काटता रहा, लेकिन फिर उसको न्याय नहीं मिला। तो उन्होंने वही सवाल इनसे किया कि मैंने भी वीडियो देखी कि एक लड़की बोलती है कि जो है लात मारो इन सास ससुर पे, इस पति पे, और पति के साथ भी और सास ससुराल वालों के साथ भी मारपीट करती है, और कोई धमकाती है कि तुम पे केस कर देंगे, तुम्हें जेल में डलवा देंगे। और जो लड़कियां हरामी होती हैं, वो कानून का जो सही लड़कियों के सपोर्ट के लिए बना है, उनका गलत उपयोग करके लड़के के परिवार को डराती है, धमकाती है, इस तरीके के फंसाती है कि यार बंदा जीने के लिए नहीं,
मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनके घर वाले भी। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सही कौन गलत कौन, ये हमारी कानून व्यवस्था को देखना चाहिए। अगर वो आश्रम वाली मैडम लड़कियों के लिए केस लड़ रही हैं तो लड़कों के लिए भी लड़ना चाहिए उन्हें, कि अगर कोई लड़की अत्याचार कर रही है तो एक ही आश्रम में दोनों का सोल्यूशन होना चाहिए, लड़कों के लिए भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप क्या मानते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि गलत हर जगह लड़की नहीं होती या गलत हर जगह लड़का ही नहीं होता, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दोनों के पक्ष में कमेंट आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर आए हैं, लेकिन एक एक पक्ष में आया है। कोई जिसने देखो, जिसने लड़की वाला मामला, लड़की के अत्याचार ज्यादा देखे होंगे वो लड़की की साइड ले रहा है, जिसने लड़के पे अत्याचार देखे होंगे वो लड़के की साइड ले रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए मेरे हिसाब से तो कि अत्याचार दोनों पे हो सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कानून दोनों के लिए समान होने चाहिए और निष्पक्ष तरीके से दोनों के न्याय की बात होनी चाहिए। स्पेशली मेरा मानना तो यही है। बाकी जिसने जैसा समझा, जिस एंगल से लिया, वैसे वैसे लोगों ने कमेंट किया। आप भी उनकी आईडी पे जाओगे तो कमेंट आपको पढ़ने के मिलेंगे। तो जब इस तरीके से कमेंट हम पढ़ते हैं तो मन अजीब सा हो जाता है कि हे भगवान चलते बनो इस कमेंट सेक्शन से, यहाँ पढ़ना ही नहीं है कुछ। कोई इनको कुछ बोल रहा है कि ज़्यादा ज्ञान मत पेला करो। तो मेन बात यह है कि देखो, हाथी एक है और उसको चेक करने के लिए जैसे 2-4 बंदे भेज दिए कि आप देख के आओ कि हाथी कैसा है। तो एक छोटी कहावत है, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2 बंदे चले गए हाथी को देखने, 4 बंदे चले गए मैं मानो। तो एक ने देखा हाथी को, तो यार हाथी बहुत बड़ा है, ठीक है, वो आ गया रट के कि हाथी बहुत बड़ा है, ठीक है। उसने पूरी बात नहीं देखी, पूरा हाथी नहीं देखा, यानी कि इसी बात को हम समझ सकते हैं कि पूरा परिवार नहीं देखा जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हों कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पे है। तो और एक ने देखा हाथी का कद, एक ने देखा हाथी के दांत पे हाथ लगाया और उसने बोला हाथी बहुत कठोर है, ठीक है। दूसरे ने हाथ लगाया उसकी त्वचा पे, उसने बोला हाथी बहुत मुलायम है। और तीनों के तीनों जो है लड़ने लग गए आपस में। एक ने बोला हाथी तो बहुत कठोर होता है, दूसरे ने बोला तो हाथी तो बड़ा मुलायम होता है, तीसरा बोला हाथी तो बहुत बड़ा होता है, ना कठोर ना मुलायम, बहुत बड़ा होता है। यार वो तो उसने टच ही नहीं किया, ना कठोर जगह किया ना मुलायम जगह किया। तो तीनों आपस में लड़ने लग गए। तो वैसी ये परिवार वाली बात भी है। इस कमेंट सेक्शन में ऐसी वीडियो वाले भी लड़ रहे हैं, कमेंट करने वाले भी लड़ रहे हैं, पूरी बात उन्हें पता नहीं है क्या है कैसी है और लड़ रहे हैं आपस में। तो मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि पूरे मामले का पता होना चाहिए कि क्या कहाँ पर कौन गलत है। अगर लड़का गलत है तो लौंडे को सजा मिलनी चाहिए और लौंडे में सुधार होना चाहिए। लड़की गलत है तो लौंडिया को सजा मिलनी चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। इस हिसाब से एक्चुअल में हो क्या रहा है, कानून बनाए जाते हैं किसी को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन जिसको न्याय मिलना है वो बेचारा कानून तक तो पहुंच नहीं पाता और उसका गलत फायदा अन्यायी व्यक्ति उठा देता है। और हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है कि क्या बताएं, न्याय मिलना तो हम तो देखते ही रहते हैं। हर कोई एक ही कहावत है कि सब कुछ करियो, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ियो। तो जो यार न्याय की व्यवस्था है तो न्याय की मांग तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दीदी जी का भी कहना ठीक था कि छोटी मोटी बातों पे परिवार मत छोड़ना। जैसे हल्का फुल्का हो जाता है, हो ही जाता है परिवार में। कभी उसने हाथ उठाया होगा तो कभी इसने भी तो उठाया होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक ही ने उठाया होगा। इसकी भी लड़के भी गलती रही होगी तो लड़की की भी तो रही होगी। तो वहां पर समझौता कर लेना चाहिए, वहां पर परिवार बच जाता है। लेकिन एक तरफा कहीं हो रहा है, लड़के ही लड़के पे अत्याचार, लड़की लड़की पे अत्याचार, तो वहां पर थोड़ा बात जकड़ने वाली है। आपने इतनी लंबी वीडियो देख दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतनी लंबी बहस को देखने के लिए। आपका क्या मानना है, क्या इस वीडियो में बताई गई बातें सही है, क्या सही है क्या गलत? आप भी अपनी राय लिखना इस कमेंट सेक्शन में और सोच समझ कर लिखना क्या सही होगा क्या गलत। और छोटी रील हमेशा झगड़ा करवा सकती है, क्योंकि पूरी बातें यार छोटी रील में नहीं बताई जा सकती है। और हमने तो अपने तरीके से रील बना दी, ये वीडियो बना दी। दूसरा देखने वाला पता नहीं किस एंगल से उस वीडियो को देख रहा है, क्या दिमाग में रखकर उस वीडियो को देख रहा है। तो जिसने जैसे सपोज हम जिस एंगल से वीडियो बना रहे हो उसी एंगल से समझा तो उसके लिए तो बेहतर है। लेकिन किसी ने दूसरे एंगल से उस वीडियो को देखा तो वो उसके अर्थ को अनर्थ कर देगा।
इसी तरीके का मामला इस रील के साथ भी हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।